प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अनिल मौर्य एलिमेंट्री डिफरेंशिएशन के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सीबीएसई क्लास 12, ईपी बोर्ड क्लास 12 या पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट होते हैं के लिए टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि क्या इस तरह के क्वेश्चंस का बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट है, या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हो वहाँ पे इस तरह के भी क्वेश्चंस आपसे अक्सर पूछे जाते हैं। बहुत आसान सा और स्मार्ट ट्रिक वाला क्वेश्चन है। कैसे करेंगे ये समझना है कि वेरिएबल पावर वेरिएबल्स बट इनफाइनाइट टाइम्स हो तो उसको हम कैसे करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे वर्कआउट करते हैं, आज का जनरली फोकस हमारा इसी पॉइंट पर होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो हेल्पफुल हो तो अपने दोस्तों में जरूर आप शेयर कर दीजिएगा। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं जिससे आपका एक फंडामेंटल नोट्स बन जाए। कोई क्यूरी हो तो आप मुझे ज़रूर बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं उसको दूर करने की कोशिश करने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं। देखिए बेसिक फंडामेंटल क्या है स्टूडेंट, अगर इस तरह का क्वेश्चन हम कर रहे हैं हमारे पास लॉजिक क्या होना चाहिए ये आपको समझाने का मैं यहाँ पे प्रयास करूंगा। जैसे y इक्वल टू एक्स के पावर x दिया हुआ है, फिर सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन है साइन एक्स के पावर साइन एक्स अप टू इनफाइनाइट टाइम्स है, कॉस है, ए पावर एक्स है। तो इस टाइप के क्वेश्चन का बेसिक फंडा क्या है, व्हाट इज द बेसिक फंडा, उसी को समझना है आपको। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को अगर आपको करना है, सपोज जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन का मतलब क्या है, इनफाइनाइट टाइम्स है। तो अगर आप कहें अनंत में से, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि y इज इक्वल टू है एक्स के पावर एक्स पावर ऑफ एक्स, इस तरह अप टू फाइनाइट टाइम्स में पावर्स में है। तो बेटा आप ये समझो कि अगर अनंत में से, अनंत है, अनंत में से अगर कुछ बूंदे या कुछ पॉइंट्स आपको निकाल दिया जाए तो उस पर क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही कहानी यहाँ पे है, इनफाइनाइट टाइम्स है। अब ये समझिए x की वैल्यू कितनी है, सिंपल। आप x की वैल्यू को समझो, आप x की जो प्रॉपर वैल्यूज है ये समझिए। अगर मैं यहाँ से इस x, इस वाले को छोड़ दूं, ये जो बेस वाला पार्ट है इसको मैं निगलेक्ट कर दे रहा हूँ, और फिर से मैं इसको यहाँ से लेकर के इधर आगे वाले टर्म को लिखना स्टार्ट करूँ तो क्या मिलेगा, एक्स के पावर एक्स के पावर एक्स के पावर अप टू इनफाइनाइट्स मिलेगा। तो अगिसने वाले पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। ये जो वाला पार्ट होगा इसके इधर इधर वाला हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे y तो है, यहाँ पे x होगा, और ये वाला जो पार्ट है, ये ऊपर वाला जो पार्ट है, इसको हम फिर से क्या लिख देंगे, y लिख देंगे। क्यों? क्योंकि x के पावर एक्स के पावर एक्स के पावर अप टू इनफाइनाइट है तो उसकी वैल्यू क्या है, y के इक्वल्स है। ये हो गया x के पावर ऑफ y। अब ये याद रखना आपको, अगर इस टाइप के इनफाइनाइट टाइम वाले हैं तो फर्स्ट बेस को छोड़ देना है। बेस के पावर जो होगा, जो y के इक्वल टू दिया है, तो जो बेस के पावर में होगा उसको हम इक्वल टू पुट कर दें, देन वी गेट द फाइनल रिजल्ट। अब बहुत आसान हो गया। अब ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा है वेरिएबल पावर वेरिएबल। जब वेरिएबल पावर और वेरिएबल के टाइप के क्वेश्चंस को आप सिंपली कैसे करते हो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स एंड वी गेट समथिंग। पहले हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है बेटा, इसको क्या कहते हैं, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, का लॉग लेने। ठीक है, तो अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड बेटा क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ वाई, ठीक, इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, लॉग एक्स के पावर ऑफ। अब आप फार्मूला जानते हो लॉगरिथम का, लॉग एम पावर एन क्या होता है, एन लॉग। फार्मूले सब याद होने चाहिए, अगर फार्मूले याद नहीं है ना तो फिर प्रॉब्लम्स होगी। तो लॉग एम पावर एन क्या होता है, एन लॉग एम होता है, उसी को यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो अब इस वाले पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड इधर तो लॉग ऑफ वाई रहेगा, राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, ये y यहाँ चला जाएगा आपका, y कहाँ चला जाएगा, सिंपली देखिए n लॉग है, n मतलब ये पावर, तो यहाँ पे हो जाएगा y लॉग, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, dy बाई डी एक्स, ये आपको तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग टू विथ रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट टू विकेट। तो क्या करता है बेटा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x का मतलब क्या होता है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर।
तो x के सापेक्ष जब अवकलन करते हैं तो इसका सिंबल क्या होता है, d बाई डी एक्स, और इधर क्या हो जाएगा log y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स और फिर y log x, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब बेसिक फार्मूला हियर क्या लगने वाला है ये समझिए आप। तो पहले आपको ये फार्मूला पता हो कि dy बाई डी एक्स लॉग एक्स क्या होता है। dy बाई डी एक्स एक फार्मूला पढ़ते हैं, d अपॉन डी एक्स लॉग ऑफ, अगर मान लीजिए यहाँ पे कैपिटल एक्स है और स्मॉल एक्स यहाँ है, यहाँ पे क्या है कैपिटल एक्स है, तो इसकी वैल्यू होती है 1/x तो होगी, और इस कैपिटल एक्स का फिर से हम डेरिवेटिव करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स। तो ये फार्मूला हुआ आपका लॉगरिथम वाला, ये ध्यान रखिए। अब इन्हीं फार्मूले को लेफ्ट में लगाना है, और राइट में क्या है दो फंक्शन दिख रहे हैं। राइट में क्या दिख रहे हैं आपको दो फंक्शन, कौन से फार्मूला u इंटू वी वाला लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे u इंटू वी। तो u इंटू वी जैसे हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट में पहले क्या आ जाएगा 1 अपॉन, हियर क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन, ये लेफ्ट हो गया। अब u इंटू वी फर्स्ट इंटू सेकेंड का फार्मूला बेटा, ये फर्स्ट सेकेंड, तो y और फिर d अपॉन एक्स लॉग ऑफ प्लस लॉग एक्स और फिर क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन, ये हो गया आपका, इसको इम्प्लीमेंट। देखिए यार 1 अपॉन वाई और लेफ्ट में क्या है बेटा डी वाई अपॉन लॉग एक्स का डेरिवेटिव, लॉग एक्स है तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, मतलब वाई इन 1/x प्लस लॉग एक्स और फिर हियर डी वाई अपॉन, क्या करेंगे बेटा डी वाई बाई डी एक्स को लेफ्ट में ले जाएंगे और जो कॉमन पार्ट होगा उसको कॉमन करने का हम प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखिए डी वाई बाई डी एक्स, तो 1 अपॉन वाई और हियर इज द डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस लॉग ऑफ एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन, हियर इज कॉमन डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इज कॉमन, हियर हो गया 1 अपॉन वाई माइनस लॉग ऑफ और इज इक्वल टू वाई अपॉन। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या करिए एलसीएम ले लीजिए, डी वाई अपॉन डी एक्स जाएगा 1 माइनस वाई लॉग ऑन वाई और हियर इज द 1। ओके, अब रीअरेंज कर लीजिए, देन वी गेट राइट डाउन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इस y को यहाँ पे मल्टीपल कर देंगे तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, और ये वाला जो ये आपका यहाँ मल्टीपल होगा ये हियर आ जाएगा, मतलब x ब्रैकेट में 1 माइनस दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ, तो फाइंड आउट हो गया x के पावर x अप टू इनफाइनाइट जो है डेरिवेटिव हम, तो दैट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ये बहुत है इस तरीका आपको कैसे आप इसको हैंडल करते हो, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर ये समझ में आ गया। कोई डाउट हो तो ज़रूर आप बता सकते हैं। पीडीएफ आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा इसका जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ है उसको करने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं क्या एक टॉपिक जो बेसिक फंडामेंटल बनेगा इसको समझेंगे और प्रयास करेंगे कि हम इस तरह के क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा हैंडल कर सकें और आपके लिए हेल्पफुल कंटेंट हो सके। तो आइए सेकंड क्वेश्चंस को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चंस क्या है हमारे पास, sin x के पावर समथिंग y, दिस इज द इम्पोर्टेंट सेकंड वे क्वेश्चंस। सेकंड क्वेश्चंस हमारे पास है y इज इक्वल टू फिर पावर ऑफ sin x, फिर पावर ऑफ sin x, इसी तरह अप टू अनंत इनफाइनाइट। अब लॉजिक समझिए, तो बेटा फिर से वही इतना वाला जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, ये सिंपली y हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि sin x के पावर sin x y हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे sin ऑफ x के पावर ऑफ, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब आपको क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का लॉग ले लेंगे और फिर आगे का वर्कआउट्स। तो अब सिंपली एक हमने डिटेल्स में कर लिया, अब यहाँ पे सिंपली हम लेंगे लॉग y, यहाँ पे जाएगा लॉग sin x पावर ऑफ, आप करते हो m log n, जो फार्मूला हमने पढ़ा इज द लॉग ऑफ m पावर ऑफ n, दैट यू कैन राइट log of n log n। हियर log y
इक्वल टू क्या हो जाए बेटा, वाई लॉग एक्स साइन। ये फाइंड आउट हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएटिंग टू विथ रिस्पेक्ट टू, so differentiating with respect to x, then what we get, first left hand side we can write d upon dx, or here is the log y is equal to y रहेगा here d upon ब्रैकेट में y log sin, y log sin, ठीक, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब आपको यहाँ पे फार्मूला लगाना बहुत ध्यान से, पर जो फार्मूला हमने लगाया था उसी को फिर से यहाँ पे री अरेंजमेंट करना है। तो हियर 1 अपॉन वाई आ जाएगा, डिफरेंट फंक्शन है तो इनटू में क्या आएगा, डी वाई अपॉन इक्वल टू, यहाँ पे फर्स्ट इनटू सेकंड आपका फार्मूला लगेगा राइट हैंड साइड वाला पार्ट, वाई डी बाई डी एक्स लॉग साइन एक्स प्लस लॉग साइन एक्स होगा सेकंड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इज डी वाई अपॉन, लग गया बेटा। अब बहुत बारीक से 1 अपॉन वाई डी वाई ऑन डी एक्स इक्वल टू वाई, डी बाई डी एक्स क्या होता है, लॉग साइन एक्स, तो 1 अपॉन लॉग का होता है साइन एक्स, मतलब फार्मूला पहले, फार्मूला ध्यान से समझिए, डी बाई डी एक्स और लॉग, और यहाँ पे स्मॉल एक्स ना होकर के कैपिटल एक्स, तो कैपिटल एक्स है तो 1 अपॉन कैपिटल एक्स आएगा, फिर इस कैपिटल एक्स का फिर से हम करेंगे डेरिवेटिव, तो यहाँ पर ये जो वैल्यूज है ये आपकी है कैपिटल एक्स, तो लॉग एक्स मतलब 1 अपॉन एक्स आ गया सीधा सीधा, और फिर साइन एक्स का इंटू डी बाई डी एक्स प्लस हियर जो आपका है अब लॉग साइन एक्स और डी वाई अपॉन, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एक एक बेसिक फंडामेंटल। अब अगला क्या है टारगेट, अब इसमें से डी वाई बाई डी एक्स को आपको कलेक्ट करना है, डी वाई बाई डी एक्स को क्या करना है, कलेक्ट करना है, तो उस डी वाई बाई डी जो राइट हैंड साइड वाला है उसको क्या करेंगे, लेफ्ट साइड क्या कर ले आएंगे, तो आइए ले आते हैं। देखिए दिस इज द वन वे, तो 1 अपॉन वाई एंड वाई अपॉन एक्स माइनस लॉग एक्स लॉग साइन एक्स और डी अपॉन इज इक्वल टू वाई अपॉन साइन एक्स तो रहेगा ही, इनटू में साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है, अब साइन और कॉस का डेरिवेटिव, कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, टैन हो जाएगा, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लीजिए, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन, हियर 1 अपॉन वाई माइनस लॉग साइन, और हियर y इंटू कॉस एक्स अपॉन इतना पार्ट, तो कॉट हो गया, ये एलसीएम लीजिए, दिस इज द डी वाई अपॉन डी एक्स, हियर क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई लॉग साइन, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा इंपॉर्टेंट, और दिस इज द y कॉट, अब हियर बाई 1 है, ये क्रॉस मल्टीपल हियर हो जाएगा और ये वाला पार्ट, और आपकी वैल्यूज फाइंड आउट हो गई डी वाई बाई डी एक्स की, दिस इज द डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर कॉट डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई लॉग, ये दैट इज द बेसिक फंडामेंटल आपका आ गया इस क्वेश्चंस का। ये एक इम्पॉर्टेंट है, इस तरह के टाइप ऑफ क्वेश्चन को करने का बेसिक फंडामेंटल तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, साइन का है, कॉस का है, अब हमारे पास सेम पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस है, तो इनको हम कर सकते हैं। जो फोर्थ वाला है कॉस का है, सेम साइन की तरह होगा, तो आइए सेम साइन की तरह करने का प्रयास करते हैं। सब क्वेश्चंस को करेंगे, इसमें कोई लिए डाउट ना हो, हर एक क्वेश्चंस को पॉइंट आउट करके छोटे छोटे पार्ट्स में किया जा सकता है। तो जो थर्ड क्वेश्चन है, दिस द y इज इक्वल टू कॉस एक्स पावर कॉस एक्स, फिर पावर कॉस एक्स, और इसी तरह पावर में अप टू अनंत, ठीक। तो जो बेसिक होगा स्टूडेंट,
यहाँ से एक पहला वाला बेस छोड़ देंगे और बाकी का जो बचा उसको ले लेंगे, तो ये पार्ट हमारा क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक y हो जाएगा। इनफाइनाइट टाइम्स है, तो इनफाइनाइट टाइम का मतलब ये आपका y हो गया। अब सिंपली तो इसको आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू cos x के पावर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आपको क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग, टेकिंग क्या हो गया, लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग ऑन बोथ लॉग ऑफ बोथ साइड्स। तो अब यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा बेटा, डी वाई अपॉन, सॉरी नॉट डी वाई, लॉग लिया पहले, तो हियर इज द लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लॉग cos x के पावर ऑफ, ठीक, फिर से वही फार्मूला log m पावर n, दैट इज द log m n log m। ये आपका बेसिक फार्मूला हो गया इस क्वेश्चन का। तो अब जैसे बेसिक फार्मूला हो गया, अब क्या करेंगे आप समझिए सिंपली। अब इसको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड वी गेट द log y, राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, ये y इधर आ जाएगा, मतलब y log cos x, ठीक, y log cos x। अब आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग टू, यहाँ पे वन वन ही है तो वन लिख ले, वन विथ रिस्पेक्ट एंड विकेट, ठीक बेटा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, और हियर इज द लॉग वाई, राइट हैंड साइड डी बाई डी एक्स वाई लॉग, दैट इज क्वेश्चन नंबर, मान लीजिए। अब इसमें जो फार्मूला लगना है उसको समझना है, ये फर्स्ट इंटू सेकंड, जो दो फंक्शन है तो फंक्शन का फार्मूला लगने वाला है। लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी क्या फाइंड आउट होगा, तो ये आ जाएगा 1/y, और इनटू में इज द dy अपॉन, इक्वल टू फर्स्ट मतलब y, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड लॉग ऑफ cos x, प्लस सेकंड लॉग cos x, और फिर हियर dy dx, और ये दिस द y का dy by dx। अब फार्मूले सब आपको रिमेंबर होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को प्रॉपर वे में कर पाओगे। फिर से वही फार्मूला, अगर डी वाई अपॉन डी एक्स स्मॉल है, यहाँ पे कैपिटल है, तो पहले आ जाएगा, क्योंकि लॉग के टर्म में है तो यहाँ पे लॉग ले लेंगे, लॉग वाला, तो 1/x हो जाएगा, और फिर कैपिटल डी एक्स अपॉन हो जाएगा। यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे देखिए y आ जाएगा, 1/cos x आएगा, और फिर इस cos x का फिर से हम करेंगे डेरिवेटिव, cos x हो जाएगा, प्लस log cos x, और इनटू दिस इज dy अपॉन, और लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी है 1/y अपॉन। अब क्या करना है आपको, समझो, तो dy बाई डी एक्स को लेफ्ट में ले जाके जाएंगे, तो 1/y, और dy अपॉन डी एक्स, और माइनस log cos x y अपॉन, ठीक। अब आते हैं, दिस इज द इम्पोर्टेंट। अब देखो बेटा, y 1/y अपॉन cos x हो गया, यहाँ पे cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x, cos x का डेरिवेटिव क्या, माइनस साइन। अब लेफ्ट में क्या कॉमन है, dy अपॉन डी एक्स इज द कॉमन, तो dy बाई डी एक्स को कॉमन कर लो, 1/y माइनस यहाँ पे log cos, इसको क्या ले सकते हो, माइनस वाई, यहाँ पे इसको लिखा जा सकता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक, साइन एक्स अपॉन का एलसीएम ले लिया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में 1 - y log cos x, बटे में क्या होगा y, और बटे में हियर इज द माइनस वाई, और ये हो जाएगा आपका tan, साइन अपॉन कॉस की वैल्यू tan। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये यहाँ और ये यहाँ, दैट इज द डी वाई अपॉन डी एक्स, चल जाएगा माइनस आई स्क्वायर tan x, और डिवाइडेड बाई 1 - y log
cos दैट इज द, ये आपका इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव है dy बाई डी। तो देखिए कैसे हम हर एक पॉइंट आउट को, हर एक इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे कर रहे हैं, ये मेन फोकस ऑफ पॉइंट है। हर एक पॉइंट को, हर एक क्वेश्चंस का तरीका एक ही तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को कर रहे हैं। कोई ऐसा अलग से कंसेप्ट नहीं लगाया जा रहा। तो समझने का प्रयास करिए इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे कर रहे हैं। हर एक क्वेश्चंस में अपना लॉजिक इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए आप। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास होगा उसको देख लें क्या है। ए पावर ऑफ एक्स है, तो इसको प्रूफ करना है। ये वैल्यूज आपको यहाँ से उठानी, और ये वैल्यू जो अप टू फाइनाइट टाइम्स है, तो इसको अब हमको यहाँ पे प्रूफ करना है। देखते हैं एक फंडामेंटल जो है, ये देखिए हमारे पास अगला वाला क्वेश्चन है, अप टू इनफाइनाइट है, यहाँ भी ए पावर ऑफ एक्स है, और अप टू, ध्यान रखें दैट इज द वैल्यूज। ठीक है, तो आपको ये कह रहा है कि प्रूव दैट समथिंग। तो वर्कआउट तो आपका वही है, आपको सिर्फ यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है इसको समझने में, इसके पैटर्न को। ए पावर एक्स, ए पावर ऑफ एक्स, ध्यान रखिएगा इज द ए पावर ऑफ एक्स अप टू इनफाइनाइट। अब इसको जो समझने में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये इस तरह से है, ए पावर ऑफ एक्स टू इनफाइनाइट है, तो ये हो जाएगा वाई। तो वाई के पावर क्या हो जाएगा, ए पावर एक्स है, और इसके पावर में हो जाएगा वाई। तो अब ये ऐसा नहीं है कि हम इसको एक्स इंटू वाई कर देंगे, ये एक्स के पावर ऑफ वाई रहेगा, ए पावर एक्स के पावर है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ए पावर एक्स के पावर ऑफ, ये आपका बेसिक फंडामेंटल इस पॉइंट आउट का हो गया। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना कि हम कैसे इस पॉइंट को कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए पहला क्या करना है, आपको लॉग लेना है। तो लॉग जैसे ही लेंगे तो फिर फोकस आउट करेंगे, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ, ठीक है बेटा, टेकिंग ऑन लॉग ऑन बोथ साइड लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग वाई, राइट हैंड साइड में लॉग ए पावर एक्स के पावर ऑफ वाई हो जाएगा। ठीक है, ध्यान समझिए, दिस इज द इम्पोर्टेंट वे है, और इस पॉइंट को हमको समझना पड़ेगा कि हम इसको कैसे कर पा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए x के पावर y है बेटा, तो ये ध्यान रखना है। अब आपके पास जो फार्मूला आता है ना, उसी फार्मूले को लगाना है। लॉग, लॉग जो आपके पास है, सिंपली m के पावर n जो होता है ना, n लॉग m है, इसको यहाँ पर इसी तरह अप्लाई करना है। तो दैट इज इम्पोर्टेंट, x के पावर ऑफ y है। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ लॉग y तो है ही, अब x के पावर, ये आप इसको m मानिए, और ये टोटल आपका क्या होगा, n होगा। तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा x के पावर y, ठीक, x के पावर y, और ये क्या हो जाएगा, log ऑफ, दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, log y, x के पावर y इंटू log ऑफ e। ये इस पॉइंट आउट से जाएंगे तो m के पावर n, ये वैल्यूज आपको मिलेगी। अब प्रॉब्लम ये है कि हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करें। अब दो तरह के हमारे पास क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर फिर से वेरिएबल पावर ऑफ वेरिएबल्स है। तो जब कभी भी वेरिएबल पावर ऑफ वेरिएबल्स आपको दिखता है, तो उस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हमको लॉग लेना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का, ये थोड़ा अलग सा था, इस क्वेश्चन का हम फिर से लॉग लेंगे। क्या करेंगे बेटा, फिर से लॉग इस पर लेने वाले हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिए, इसको हम क्या करेंगे, फिर से लॉग यहाँ पर लेंगे। तो अब टेकिंग लॉग अगेन, टेकिंग, तो देखिए लॉग जैसे ही आप यहाँ पे लोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, लॉग, और फिर यहाँ पे लॉग ऑफ, राइट हैंड साइड में लॉग, और यहाँ पे x के पावर y लॉग ऑफ, ध्यान से। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इस पर जो वर्कआउट होगा ना, ये जो वर्कआउट है, एक आप जानते हो, दिस लॉग m इंटू एन, क्या होता है बेटा, दिस इज लॉग ऑफ m प्लस लॉग, ये फार्मूला है।
तो बस यहाँ पे हो जाएगा ये m और ये हो गया आपका n। दैट इज इम्पॉर्टेंट, log x के पावर y प्लस log n into log of लेफ्ट हैंड साइड इज द log and the log of y। ओके, अब फिर से इस वाले पार्ट को ब्रेक कर दीजिए, m पावर n से ये हो जाएगा y log x n प्लस log is your log of a और here is the log y। तो इक्वेशन नंबर 2। अब इसको आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये कंसेप्ट जो यहाँ पे था ना, इसको आपको याद रखना होगा कि हम दोबारा क्यों लिया। डिफरेंशिएटिंग टू विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए अभी बताऊंगा मैं कि दोबारा लॉग नहीं लेते में क्या दिक्कत होगी। dy by dx is log, here log of, और here is the d by dx y log plus d by dx log and log of। अब आप डेरिवेटिव जानते हैं, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव अगर हम फाइंड करें तो हमारा क्या होता है, जीरो होता है। तो ये वाला टर्म जीरो, बट हियर क्या आएगा, 1/log। फिर से इस वाले पार्ट का करेंगे, डी डी एक्स आप जो log x होता है 1/x होता है, ये फार्मूला आप जानते हो। तो यहाँ पे फिर से इस वाले पार्ट का करेंगे तो d बाई डी एक्स इंटू लॉग ऑफ वाई हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला कंसेप्ट लगाएंगे, y d बाई डी एक्स लॉग एक्स, ठीक, प्लस सेकेंड फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, दिस इज द dy अपॉन, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब जो सेकेंड वाला फंक्शन है जो कांस्टेंट वाला है, कांस्टेंट वाले की वैल्यू कितनी होगी, जीरो हो जाएगी। इसमें कोई आपके लिए डाउट नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। अब लेफ्ट हैंड साइड में अगेन आ जाइए। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, तो यहाँ हो जाएगा log y तो है ही, तो में आ जाएगा 1/y और फिर से dy अपॉन dx, और हियर y 1/, log x का 1/x, और दिस इज द log x और फिर dy अपॉन, दिस इज द बेसिक फंडा। फार्मूले जो लगाए गए हैं उनको मैं यहाँ पे राइट कर दे रहा हूँ एक बार फिर से, डी बाई डी एक्स, और अगर डिफरेंट है यहाँ पे कैपिटल एक्स है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/x और फिर कैपिटल डी एक्स अपॉन स्मॉल, फार्मूला बेसिक। अब इसको डी वाई बाई डी एक्स आप कलेक्ट कर लीजिए, तो डी देखिए ये वाई हो जाएगा, मतलब 1/y log y हो जाएगा, और दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स। इस वाले टर्म को लेफ्ट में ले जाइए तो माइनस हो जाएगा log ऑफ x और डी वाई अपॉन इज इक्वल टू हो जाएगा y अपॉन, ये वाला जो पार्ट आपका बच गया ये ठीक है। अब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है तो टेक एन कॉमन एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। डी वाई अपॉन डी एक्स 1/y log y माइनस log x इक्वल टू y अपॉन x। टेक एलसीएम, डी वाई अपॉन डी एक्स ये जाएगा 1 माइनस y log x log ऑफ डिवाइडेड बाई y log y, और दिस इज द y अपॉन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी गेट द dy बाई डी एक्स। तो dy अपॉन इक्वल टू ये यहाँ पे चला जाएगा, तो दिस इज द y स्क्वायर log और डिवाइडेड बाई हियर 1 माइनस y log x इंटू, और ये वाला जो x है इट, तो दैट इज द प्रूफ। देख लेते हैं, ये आपको आई थिंक प्रूफ करना है इस वाले पार्ट में, x1 माइनस, वो इज द बेसिक की ऑफ दिस दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ लॉजिक क्वेश्चंस है। अब आप
एक प्रॉब्लम्स होगी कि यदि आप देखो, अगर दोबारा लॉजिक हमने जो 2 बार लॉग लॉग लिया है ना, अगर हम उसको नहीं ले तो हमारे पास क्या प्रॉब्लम्स होगी? जैसे इस वाले पार्ट में ना, यहाँ से हमने दोबारा लॉगिंग लिया है इस वाले पार्ट में टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, इस वाले पार्ट से यदि हम इसको यहाँ पे लॉग नहीं लेते हैं तब क्या प्रॉब्लम्स होगी? आइए इसको हम समझाते हैं आपको यहाँ पर। यदि मान लीजिए उस पार्ट को हम अगर लॉग नहीं लेते हैं तब क्या होगा? ये जब क्वेश्चन यहीं पे हो गया, बट यहाँ पे अगर हम मान लीजिए लॉग वाई है और x के पावर y है लॉग ऑफ a है। अब अगर हम इस यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं डेरिवेटिव्स तो क्या होगा? अगर हम इसको डायरेक्ट करेंगे dy dx और log y, चलिए ठीक है, नो प्रॉब्लम्स। राइट हैंड साइड भी dy dx और दिस इज द x के पावर y इंटू लॉग ऑफ a। ये कांस्टेंट है, ये तो बाहर हो जाएगा, तो ये log a तो बाहर हो गया, बट हियर अब आपका dy dx x के पावर ऑफ y और हियर इज द 1 अपॉन y और dy अपॉन dx, कोई डाउट नहीं। अब इस वाले का आपको अलग से डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। जो dy dx x के पावर y है ना, उसको वेरिएबल पावर ऑफ वेरिएबल वाला जो मेथड होता है उस मेथड से तो फिर से डेरिवेटिव फाइंड करना। लेकिन हमने जब दोबारा डेरिवेटिव वहाँ ले लिया, लॉग ले लिया, तो वो आपको यहाँ पे दोबारा अलग सेपरेट नहीं फाइंड करना पड़ा और एक प्रॉपर वे में वो कैलकुलेशन होता चला गया। तो ये इस टाइप पे क्वेश्चन का लॉजिक है, बेसिक फंडामेंटल हम यहाँ पे बनाने का प्रयास कर पा रहे हैं। ओके, तो चलिए आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब एक जो क्वेश्चन है उसको हम आप लास्ट में बाद में कर सकते हैं। ओके, तो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।